हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सबको अच्छा होंगे। तो आज के क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 10 आईसीएसई बोर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिक हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एंड हाउ वी हैव टू प्लॉट एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट, आते हैं पहले देख लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ कम टू द बोर्ड। ओके, लेट अस कंसीडर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले ये बातें हैं, तो आप ये बातें देख सकते हैं कि सपोज कीजिए, लेट अस सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि दिस वन इज अ नंबर लाइन, दिस वन इज अ हॉरिजेंटल नंबर लाइन। ये अगर आप देखें तो हॉरिजेंटल नंबर्स लाइन आप ले लें, हॉरिजेंटल। okay, this one is a horizontal number and we have to take in this one also one of the horizontal vertical line। okay, ये दो वर्टिकल लाइन हम लोग लेते हैं, सॉरी एक हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को नंबरिंग प्लॉट कर देते हैं, नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं। सपोज करो हमारा यहाँ 1 है, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 3 है, यहाँ हमारा 4 है, यहाँ हमारा 5। ये 1 का प्लॉट ले लीजिए, ये 2 का प्लॉट ले लीजिए, ये 3 का प्लॉट ले लीजिए, ये 4 का प्लॉट ले लीजिए, ये 5 का प्लॉट ले लीजिए। ये रहा एक्स एक्सिस। उसी तरह आप यहाँ पे -1 का एक प्लॉट लीजिए, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5। इसे अगर थोड़ा बड़ा करना है तो हम लोग करके चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं करिएगा। प्लॉटिंग कर दीजिए -1 -2 -3 -4 और ये लेते हैं -5। सिमिलरली प्लॉट द नंबर्स लैंड ऑन वाई एक्सिस। तो इसे ले लेते हैं 1, इसे लेते हैं 2, इसे लेते हैं 3, इसे लेते हैं 4, इसे लेते हैं 5 और ये वर्टिकल लाइन्स में लेते हैं। सिमिलरली डाउनवर्ड भी ले लेते हैं, ये देते हैं 1 -1 -2 -3 -4 -5 और ये नीचे एक डाउनवर्ड एरो पुट कर देते हैं। This system of numbers line, this system of number lines is known as a coordinate axis। okay, coordinate axis किस नाम से जाना जाता है? coordinate axis के नाम से जाना जाता है। and these two lines are intersect to each other at a particular point. This point is known as a origin। okay, या zeros of two lines are coincide at particular point is known as a origin। तो आप सपोज कीजिए आपसे अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आप डेफिनेशन क्या दीजिएगा? सिंपल सा, टू नंबर लाइंस आर इन टू नंबर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर intersect to such that the zeros of two lines are coincide to each other is known as a coordinate axis system। okay, coordinate axis system। याद रखिएगा क्या डेफिनेशन देना है? when the two numbers line, two perpendicular numbers line, सबसे पहली बड़ी बात याद है, two numbers line में two perpendicular number line are intersect to each other such that their zeros are coincide to each other is known as a coordinate system। सबसे पहले बात आप यही समझिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? सिंपल सा बच्चा लोग, दो नंबर लाइन से जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, जिनका जीरोस एक दूसरे को कोइंसाइड होता है, उस कोइंसाइड पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। ओके, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो एक दूसरे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। terminology related to the coordinate axis, terminology होगा यहाँ पर। ओके, terminology related to the coordinate axis, related to the coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या क्या टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है उसे हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोल लीजिए, एक्सिस से भी आप बोल सकते हो, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ले लेते हैं।
पहला बात है कि राइट साइड एक्सिस को, मतलब ओ एक्स एक्सिस को, इसे हम लोग कैपिटल एक्स लेके चले बच्चा लोग, तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो ये कैपिटल एक्स लेके चल रहे हैं और ये एक्स डैश। तो कैपिटल एक्स एक्सिस को, मतलब ओ एंड कैपिटल एक्स को क्या नाम से जाना जाता है हम लोग देखें, तो ओ और कैपिटल एक्स को जाना जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। एक बातें हो गई। दूसरी बातें, ओ से एक्स डैश पार्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, यहाँ पर ओ टू एक्स डैश पार्ट, यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ से नीचे ही से लिख देते हैं। ओ ऑरिजिन टू एक्स डैश पार्ट को हम लोग जानते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से। कैसे बच्चा लोग, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, फर्स्ट वन थिंग। सिमिलरली ओ से वाई, अगर ऊपर वाई जाएंगे तो ओ टू वाई क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखें पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई डैश नहीं, ये वाई है, सिंपल वाई। इस वाई को हम लोग इस तरह करके लिखें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। नोट करते हुए चलेंगे, कॉपी निकाल लीजिएगा बच्चा लोग और अपना नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाओ तो सब कुछ आसान हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा। ओ वाई डैश क्या है, ओ वाई डैश, अगर वाई डैश आप लेना चाहते हो यहाँ लो, वाई लेना चाहते हैं तो आप यहाँ लो। तो ओ वाई डैश क्या है हमारा, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना है। हम अभी प्लॉट भी करेंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे बात करते हैं। तो ये एक्सिस के बारे में बात होती है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा जो था ए पॉइंट, वो एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगेन come to the parts of the segments. Okay, this coordinate axis divide a one plane, or these two lines divide this place into four equal parts. First one part this one, second one part this one, third one part this one, and fourth one part that one. Okay, it can be represented by a mathematically. Okay, it can be represented by a mathematical. तो first come to the point, what is the quadrant, है ना। सबसे पहले यहाँ पर आएगा, ये तो एक्सिस के बारे में बताएं। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो जा रहे हैं क्वाड्रेंट के बारे में बताने, कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द क्वाड्रेंट। ओके, तो क्वाड्रेंट का डिफिनेशन हम लोग सीधा ये बात बोलेंगे, वन फोर्थ पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम is known as a quadrant. 1/4 part of a coordinate system is known as a quadrant. Okay, तो सिंपल सा डिफिनेशन क्या लिखोगे, 1/4 part of a coordinate axis system. coordinate एक्सेस सिस्टम, यहां पर करते हैं, यहां से छोड़, यहां से लिख दें, कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। ओके, किस नाम से जाना जाता है, क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। ओके, 1/4 पार्ट, मतलब ये 1/4 पार्ट है एक, इसे बोलेंगे एक क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दैट्स मीन क्वाड्रेंट आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट नोन एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। पहला किसके नाम से जाना जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट वन। सेकेंड क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके,
क्वाड भी बोलते हैं, बहुत जगह शॉर्ट में लिखते हैं, पर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां पर एक लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट एंड फोर्थ वन, ये वाई एक्सिस को थोड़ा रब करते हैं, यहां पर लिख देते हैं वाई डैश। एंड फोर्थ वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाट क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे आगे। अब इन सब क्वाड्रेंट का है ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे नोट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखिएगा, यहाँ एक छोटा सा हम पिक्चर बनाए, एक सेकेंड, क्योंकि मेन पिक्चर गंदा करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ एक छोटा सा हम एक्सिस ले रहे हैं, देखिएगा छोटा सा एक्सिस सिस्टम ले रहे हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान से देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो ये हमारा वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिएगा जीरो से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट है और 90 तक का गया है लिमिट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का जो वैल्यूज होते हैं, एंगल का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, वो जीरो से इक्वल होता है, जीरो से बड़ा होता है, और कहां तक जाता है? पाई बाय 2 तक जाता है। कहां तक जाता है? पाई बाय 2 तक जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर? देखो यहां से देखो, जीरो से स्टार्ट हुए, कहां तक गए? सेकेंड क्वाड्रेंट आप देखिएगा तो पाई बाय 2 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? पाई बाय 2 आप लोगों को बोले, आप लोग यहाँ भी 90 डिग्री लेके चले, पाई बाय 2 हम दूसरे केस में लिख देंगे 90 डिग्री। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा देखिएगा तो कितना होता है थीटा? 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक होता है। कितने तक? 180 डिग्री तक। ओके, नाउ अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अगर आप सोचे तो 180 टू 70, 90 प्लस 90 80, 180, 180 प्लस 90 270। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का जो वैल्यू है वो 180 से ज्यादा होता है, 180 से ज्यादा होता है, और कहां तक जाता है? 270 तक जाता है। ओके, कहां तक जाता है बच्चे लोग? 270 तक जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखिए तो थीटा का जो वैल्यूज है ना, वो कहां से उठता है? ध्यान दीजिएगा, 270 से स्टार्ट होगा और 360 तक जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा? 270 से स्टार्ट होंगे हमारे और 360 तक चले जाएंगे। ओके, ओके सर जी। तो ये डिग्री रिप्रेजेंटेशन हो गया। कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया? डिग्री रिप्रेजेंटेशन। यहां पर हम लिखते हैं ये डिग्री के टर्म में हो गया, ठीक है ना। बट समटाइम्स एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेडियन सिस्टम। सर व्हाट इज द रेडियन सिस्टम? आप लोगों ने अपने क्लासेस में पढ़े होंगे, क्या बात पढ़े होंगे? यहां देखते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं प्रीवियस क्लास में कि 2 पाई डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पाई रेडियन सिस्टम में बोला जाता है। बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड दे दे हम, तो 2 पाई को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो बचेगा कितना? यहाँ 2 से, तो पाई बच जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया पाई, और 360 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना हमारे पास हो जाएंगे? 180। अगेन बोथ साइड डिवाइडेड बाय पाई 2, तो व्हाट इज कम? पाई बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2, दैट मीन्स 90 डिग्री। 180 बाय 2 इसका मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री हो गए। क्लियर है ना बच्चे लोग? 180 डिग्री यहां देखेंगे, एकदम क्लियर, एकदम आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोथ साइड डिवाइड दिए, बोथ साइड डिवाइड इस तरह करके 180 डिवाइडेड बाय 2 है, 180 डिवाइडेड बाय 2 है। ये कैंसिल होने के बाद, ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेंगे हमारे पास? 92। तो हम डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देते हैं। ओके, चलो अगर लिख सकते हैं तो हम यहां रेडियन सिस्टम के बारे में बात करें। किस सिस्टम के बारे में बात?
रेडियन सिस्टम में बात करें तो थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है, कितना होता है 90 डिग्री इज टू पाई बाय 2 होते हैं हमारे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे पाई बाय 2। पाई का मतलब 22/7 मत वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ओके, यहाँ थोड़ा समझना है, रेडियन सिस्टम में हमारा काम हो रहा है, थोड़ा बी केयरफुल रहेंगे सब। ओके, यहां पर अगर आप देखें तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 2 से ज्यादा होगा और कम कितने के होंगे, पाई से कम होंगे। कितने के कम होंगे, पाई के कम होंगे। यहां पे आप थीटा का वैल्यू देखो तो पता चलेगा पाई से ज्यादा होगा और 270 डिग्री एक्चुअल होते हैं। देखिएगा यहां पर दिखा रहे 270 डिग्री किसके बराबर होता है, 3 इंटू 90 डिग्री के बराबर होता है। और 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू पाई बाय 2। तो ये वैल्यू कितना है, 3 पाई बाय 2 के बराबर है, 3 पाई बाय 2 के बराबर है। 270 अगेन 3 पाई बाय 2। अभी बताएं आप लोगों को, थीटा यहां से लेकर के कहां तक जाएगा, 2 पाई तक चलेगा, क्योंकि 360 डिग्री किसके बराबर है, बराबर है ना। हाँ, तो याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू, रेडियन सिस्टम में एक बताएं, एक डिग्री सिस्टम में। वन अनदर इंपॉर्टेंट बात, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव। वाई एक्सिस भी क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं साइन क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं हमारे, एक्स एक्सिस में दोनों पॉजिटिव होता है। सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, दोनों का दोनों पार्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर द पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट x axis is negative but y axis is positive. X axis is negative but y axis is positive. X axis is negative but y axis is positive. In a third quadrant both one are negative, both one are negative, that's mean x axis as well as y axis both are negative. X axis as well as y axis both are negative. And fourth quadrant x axis positive, y axis negative. टेबल याद रखें, जरूरी है थोड़ा सा, x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव। ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टर्मिनोलॉजी है जो आपको आना चाहिए। एक बार क्लीन होके बोर्ड को देख लें, समझ लें, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप बोलेंगे। दिक्कत तो ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत की कोई भी बातें हैं तो आप बोलेंगे, बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जरूर आप लोगों का सवाल लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा। नाउ आते हैं कुछ प्रॉब्लम बनाने के लिए, है ना। कुछ प्रॉब्लम पहले बनाते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या देता है, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, चलो आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या नहीं है। सपोज कीजिए आपको एक मैथ दिया जा रहा है, न्यूमेरिकल, इसे रब करते हैं हम लोग, इसे रब कर देते हैं। ओके, ये रब कर दिया। ओके, ये भी हमारा रब हो गया। एक प्रॉब्लम क्या है, प्लॉटिंग कर देते हैं एक पॉइंट्स का, कैसे प्लॉटिंग करते हैं वो देख लीजिए। ये हम रब कर देते हैं। ओके, ये रब हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, प्लॉटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्लॉटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस कि हम प्लॉट कैसे करते हैं। प्लॉटेशन ऑफ अ पॉइंट, प्लॉटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को ऑर्डिनेट एक्सेस
सिस्टम। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में हम प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉटेशन मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक। तो कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आप लोग को, ताकि बेहतर रहेगा आप लोग का समझने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं कि प्लॉट 2,3 प्लॉट 2,3 -4,3 -3 -2 -3 -2 and +2, -3 in coordinate axis plane, in coordinate एक्सिस सिस्टम, यही दिया जा सकता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में हमें प्लॉट करना। ओके, ये बात बोला गया, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखना, और कुछ नहीं, एकदम इजी है, कोई ऐसे बड़ी बातें नहीं। सॉल्यूशन, ओके, तो देखो सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में ये आपको करना है, आप एक पॉइंट ले लीजिए, ये है फॉर पॉइंट 2,3, प्लॉट देखो कैसे करेंगे। फॉर पॉइंट मान लेते हैं ये P1 पॉइंट है, 2,3 से कर लेते हैं कि ये मेरा क्या है, P1 पॉइंट। तो पॉइंट P1 2,3 है, 2 कहाँ है, एक्स एक्सिस में ना, ये एक्स एक्सिस की बात है। तो 2 अगर एक्स एक्सिस में है तो ये रहा हमारा यहाँ पर, ब्लैक पेन से करते हैं इसे, ठीक है, तो आपको बेहतर दिखेगा। तो 1 और 2 एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव इसके आगे वाले, तो पॉजिटिव में डालो। वाई एक्सिस में कितना है, 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लेंगे, ये रहा 1 2 और यहाँ पर 3 है कहीं, है ना। अगर इसे मार्कर से प्लॉट कर दें तो ये प्लॉट होकर के इस तरह करके आ जाए, क्लियर। ये हमारा पॉइंट P3 P1, इसका नाम कितना है, 2,3, हो गया, एज सिंपल एज दैट, इतना तो सुंदर है। सिमिलरली अगर हम करना चाहें फॉर पॉइंट -4,3 के लिए, फॉर पॉइंट P2 -4,3, अगर हम इसे से करते हैं और देखते हैं तो -2,3 कैसे होंगे हमारे पास, देखें -4,3 -4,3, तो -4 कहाँ है, एक्स एक्सिस में, ये -1 -2 -3 -4, ये -4 रहा, और 3 तो 3 हमारा यहाँ पर रहा, तो इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे वर्टिकल लाइन से। क्लियर रहा कि नहीं रहा बच्चा, बिल्कुल बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े काम हम लोग कर रहे हैं। ओके, दूसरा क्या दे सकते हैं हम लोग, -3,2, तो यहां पर लिखते हैं फॉर पॉइंट P3 -3,-2, ओके, इसे भी से करते हैं। ओके, यहाँ पर एक हो गया -3,-2, तो -3,-2 कहाँ पर हमारे आएंगे, देखेंगे तो 1 2 सॉरी 1 0 1 2 3 -3, -2, तो -2 तो यहाँ पर है, तो आप प्लॉट कर देंगे इसे। ओके, प्लॉट कर, ये हम प्लॉट कर दें। ओके, -3 हम अपना ऊपर ले लेते हैं, चलिए और कोई बात, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम है P3, इस पॉइंट का नाम क्या था, P2, P2 का वैल्यू कितना था, -4, -3 था। P3 पॉइंट का नाम क्या है, -3, -2,
सिमिलरली फॉर लास्ट पॉइंट P4 के लिए, P4 के लिए, P4 हमें कितना दिया गया है 2, -3 से कर लेते। तो 2, -3 अगर दिया गया तो 2 + 2 -3 ये पॉइंट रहेंगे हमारे, तो ये पॉइंट हम इसे रब करें, ये रहा हमारा P4 पॉइंट, 2, -3, तो ये 2, क्या हो जाएंगे हमारे पास -3। चलो इजी था ना प्रॉब्लम, कोई हार्ड है देखो, नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, देखिए आराम से, एकदम सुंदर प्रॉब्लम। हाँ। अब इस प्रॉब्लम के फर्दर बात क्या हो सकता है, और भी एक तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि ये सब पॉइंट किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। तो जब आपने प्लॉट किया तो आपने देखा ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को शॉर्ट में लिख के चलेंगे क्वाड करके, क्वाड। ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसे हम लोग क्या लिख के चलेंगे, सेकेंड क्वाड, क्वाड्रेंट का शॉर्ट फॉर्म। इसे हम लोग क्या लिख के चलेंगे, थर्ड क्वाड। ओके, दिस वन इज ए थर्ड क्वाड, ओके ना, ओके सर। एंड दिस वन इज अ फोर्थ क्वाड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कहां लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है ये पॉइंट, तो क्वाड्रेंट हो सकता है। ओके, चलो नाउ आगे जाते हैं, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं, तब आप लोग को और भी अच्छा लगेगा। एग्जांपल्स एक और लेते हैं, समझो क्वेश्चन क्या बोला है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस plotting the following points on coordinate axis system, ordinate axis system। सब बच्चे लोग अपने कॉपी निकाल करके लिखते रहेंगे, एक्सिस सिस्टम एंड ज्वाइन ईच पॉइंट्स। यहां पर एक वर्ड छोड़ दिए हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स, ओके, तो आप कर लीजिएगा, प्लॉटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, ओके, एंड ज्वाइनिंग ईच पॉइंट, एंड ज्वाइनिंग ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना आपको, ईच पॉइंट to form a triangle, and say that this triangle is, and say that the type of a triangle, the type of a triangle कर लीजिए, the type of a triangle, कि ट्रायंगल का टाइप क्या हमारे पास, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स में क्या क्या पॉइंट्स है, पहला है P1 पॉइंट्स, मान लीजिए P1 पॉइंट से 2,3। दूसरा हम लोग लेते हैं P2 पॉइंट्स, 2, -3 ले लेते हैं, एंड 3 पॉइंट्स P3 लेते हैं, -2, -3। ये पॉइंट्स को ये करना है, प्लॉट करना है, क्या है क्वेश्चन पूछा, प्लॉट कीजिए, सब पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दीजिए, और ट्रायंगल बनाने के बाद यू हैव टू से अबाउट द नेचर ऑफ ट्रायंगल, विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल इट इज फॉर्म्ड, ओके, विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। नाउ हम ऊपर वाले पार्ट को ओमिट करेंगे, आप लोग देखिए ऊपर वाले पार्ट को ओमिट करते हैं, कर दें, हाँ कर दीजिए सर जी, ये पार्ट हम लोग ओमिट करते हैं। अब ये पार्ट ओमिट करके प्रॉब्लम बनाते हैं, देखते हैं क्या है।
और इसे भी ओमिट करें, ये भी ओमिट कर देते हैं, हटा दो, इसे भी हटा दो जल्दी, इसे भी रब कर दिए और इसे भी रब कर दिए। ओके, सब पार्ट हमारा हट गया। चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हमें ये बात बोलते हैं, देखो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, सिंस गिवन पॉइंट इज व्हाट, गिवन पॉइंट्स, क्या क्या है गिवन पॉइंट्स बताइए। पहला है P1, P1 का वैल्यू कितना है 2,3। दूसरा है P2, P2 का पॉइंट्स कितना है 2,-3। और तीसरा हमारे पास है थर्ड वन P3 -2, -3। चलो प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले P1 का प्लॉटेशन ले लेते हैं, किसका P1। तो P1 का वैल्यू कितना है 2,3, यहाँ पर 2 और 3 यहाँ। ओके चलो, ये रहा हमारा पॉइंट्स, ठीक है। इसे ऐसे ही नॉर्मल, अब तो पता चल गया कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ये पॉइंट्स P1 है और P1 का वैल्यू है 2,3 वैल्यू। उसके बाद हमारा P2 है 2,-3, तो 2 इधर -3 जस्ट इसके बिहाइंड नीचे। स्केल से परफेक्ट मैच कर लीजिएगा आप लोग, और आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। ओके P2 2,-3 एंड लास्ट वन पॉइंट इज -2, -3, -2, -3 हमारा कहाँ पर है ऐड देखो, ये रहा हमारा -3, तो ये हमारा P3 पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट वैल्यू है -2, -3। सब पॉइंट्स को ज्वाइन भी करने बोला था, हमें बोला गया था ना कि सब पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। तो हम P1 पॉइंट को P2 पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो P1 पॉइंट को P2 पॉइंट से ज्वाइन किए, P2 पॉइंट को P3 पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो चलो ये भी ज्वाइन कर दिए, और P3 पॉइंट को P1 पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हम ज्वाइन करते हैं ना, तो P1 P2 P3 फॉर्म अ ट्राइंगल, यहां पर ट्राइंगल बना रहा है, सिंस P1 P2 P3 form a triangle, है ना, क्या है ट्राइंगल है, क्या बनाए हैं ट्राइंगल बना दिए हैं। और ट्राइंगल का नेचर कैसा है, विच इज राइट एंगल, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो therefore we have to say triangle P1 P2 P3 is a right angle triangle, right angle triangle। ओके बच्चा, सभी बच्चों को शायद क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी भी बच्चों को कुछ भी थोड़ा भी तकलीफ हुआ है या समझ में नहीं आया वीडियो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कॉपी में अपना उतारें। तब तक के लिए आप लोगों से हम छुट्टी लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और इस चैप्टर का सेकेंड चैप्टर लेके हम आते हैं, वो है रिफ्लेक्शन चैप्टर। ओके, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।